भारत में पिछले 9 दिनों की अवधि के दौरान लगातार कई दिनों से नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी की संख्या अधिक रही है और स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या में तेज बढ़ोतरी होती जा रही है। औसतन एक दिन की रिकवरी 90,000 से अधिक रही है। इसी के साथ स्वस्थ हो चुके रोगियों की कुल संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी दर वर्तमान में 82.46% है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 92,043 रोगी ठीक हुए हैं और ठीक होने वाले नए रोगियों की संख्या में 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान 76% है। महाराष्ट्र सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। रिकवरी की इस उच्च दर के कारण विश्व में भारत की अग्रणी स्थिति बरकरार है, क्योंकि देश में स्वस्थ हो चुके रोगियों की सर्वाधिक संख्या है। स्वस्थ हो चुके मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतराल लगभग 40 लाख है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 2025 तक जन स्वास्थ्य पर कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2.5% तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह ने कहा है कि मौजूदा महामारी को देखते हुए अगले 5 साल के दौरान स्वास्थ्य देखभाल के खर्च में अहम वृद्धि की जानी चाहिए। कोरोना वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने ट्वीट करके एकजुटता की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर अपनी ताकत और संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही कोविड-19 महामारी को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की टीका उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल इस संकट से लड़ाई में पूरी मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भारत की तारीफ की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के इलाज के लिए कारगर वैक्सीन को विकसित करने के भरोसेमंद उम्मीदवार के तौर पर भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस वैक्सीन के करोड़ों डोज बनाने की तैयारी कर रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वैक्सीन विकसित करने के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रयासों का उल्लेख करते हुए ऐलान किया कि अगर यह परीक्षण सफल रहता है तो इसकी पहुंच दुनिया के सभी देशों तक होगी।